हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों, आपको आज 30 प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, और आपको 30 में से 25 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। अगर आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर अपडेट और हर क्लास आपको सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि आखिर संकर शब्द किसे कहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें संकर शब्द की, तो दो शब्दों के शब्द के मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाएगा। दोस्तों, इसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दो शब्दों के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाच्य बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अगर शुद्ध शब्द को आपको स्त्रीवाच्य बनाना पड़ेगा तो उसमें आपको आ जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, आ आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ आपको मुहावरे के बारे में एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। नाक का बाल होना, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा अधिक प्रिय होना। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अधिक आपके टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस कुल आराम से आपको पढ़ने और समझने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आज पूछा गया कि अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। दोस्तों, कौन सा होगा, अगर हम आपसे के पूछ लें, अगर मान लो हम पूछें आपसे कि अश्व का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो अश्व का पर्यायवाची आपका क्या होगा, जानते हो, आपका होगा घोड़ा, घोटक और हंस। दोस्तों, आपका कौन सा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पूछा गया आपसे कौन सा नहीं होगा। दोस्तों, आपका हो जाएगा, ठीक है, कटक। आपका सी वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची आपका सी वाला नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर ना टिक सके, हम लोग उसे एक वाक्य में क्या कहेंगे। दोस्तों, हम लोग उसे एक वाक्य में क्या कहेंगे। दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो अस्थित। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली। आपको ये बताना है। अगर दोस्तों बात करें रचयिता की, तो आपके हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ की बात करते हैं दोस्तों, 37 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा संक्षेप। दोस्तों, समास का अर्थ होगा आपका संक्षेप। 38 यहाँ पे आपका है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। 38 की बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों, आपका हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। 38 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रमुख भाषाई कौशल। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है। 38 की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों हंसना, ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 40वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है
दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। दोस्तों आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। देखो दोस्तों, आप लोग पढ़ के तब यहाँ पर आज टेस्ट के लिए आए हुए हो। अब यहाँ आपका है 41, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य आपका डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें आपका विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? यानी आपका हो जाएगा दोस्तों सी वाला, मेरी गाय काली है। दोस्तों मेरी गाय काली है, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आया हुआ था। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नाटक शिक्षण, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पैरागोजी के भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पैरागोजी देखने को मिल गया है। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, दोस्तों प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ओके दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका विपरीत कुछ भी नहीं होता। ओके दोस्तों, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। जब बच्चे नाटक शिक्षण से कुछ सीखते हैं दोस्तों, आपका समय बर्बाद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का विकास ही होता है। हमेशा आपको बच्चों को पॉजिटिव की ओर लेके जाना है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इनमें आपका किस शब्द में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ए वाला। दोस्तों ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको रस का क्लास कल दिया था। कल आप लोगों ने रस को अच्छे से पढ़ लिया होगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, और रस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम यहाँ पर आपको हर चीज़ बताए थे। देखिए दोस्तों, राजरस कहा जाता है, इसमें आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। दोस्तों हमने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी था। आखिर दोस्तों रस को याद करने का ट्रिक क्या है, हमने आपको ये भी बताया था। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल के वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों ठीक है, आपको इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? 46 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा रीतिकाल। ओके दोस्तों, आपका रीतिकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। आपको बताना है कि इसमें से आपका सबसे शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। दोस्तों आपका हो जाएगा आशीर्वाद। दोस्तों आशीर्वाद दोस्तों आपका सबसे शुद्ध होगा आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कि को आपका किस कारक के अंतर्गत आएगा। कर्ता ने कर्म को, दोस्तों कर्ता ने कर्म को यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म में आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने, ठीक है, आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण के अपादान से अलग होने के भाव के संबंध का की के अधिकार में पर, ठीक है दोस्तों, संबोधन हे अरे आदि कारकों के प्रमुख होते हैं। ओके दोस्तों, आपको इसको अच्छे से याद भी करना चाहिए। चलिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उनके लिए आप एक शब्द क्या कहोगे। दोस्तों आपका हो जाएगा कुलीन। ठीक है, आपका होगा कुलीन।
दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, दात्री। ठीक है, आपके ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें आपका कौन सा कारक आएगा। लड़का दोस्तों पेड़ से गिरा, यानी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने में आपका अपादान आएगा, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक आपका आएगा। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें आपका अपादान कारक ही आता है। अब यहाँ देखते हैं पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 59 क्वेश्चन है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरदसी कल क्रांति थी, कौन सा अलंकार दोस्तों। ठीक है, कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों आपको उपमा दिया जा रहा है दोस्तों, इसमें आपका उपमा होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, श्याम जी को। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, इसमें आपको उपमा की बात की जा रही है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं बीजक। बीजक दोस्तों किसकी रचना थी, आपको पता होगा कबीर दास की। ठीक है दोस्तों, कबीर दास की थी, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स दोस्तों आपका है, आप उसका उपयोग करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।